मैं नीतू घनघस 2 बार की युवा विश्व चैंपियन, एशियन चैंपियन और अभी करंट की 2022 की कॉमनवेल्थ चैंपियन। मैंने 2012 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी जी। थोड़ा उसके बाद डिटेल बताइए, कब का मतलब कौन सा कॉम्पिटिशन था, कहाँ पे था? मैं मेरे गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव का नाम धनाना गांव है भिवानी में। तो ये भिवानी से अराउंड 15-16 किलोमीटर दूर है। तो मैं जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की 2012 में, तो मैंने वहीं से डेली अप डाउन स्टार्ट किया था ट्रेनिंग के लिए। तो काफ़ी मतलब मुश्किलें भी आई हैं उस टाइम से लेकर यहाँ तक आने तक का सफ़र बहुत मुश्किल भी रहा है और बहुत अच्छा भी रहा है। जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी 2012 में, तो उस टाइम पे काफ़ी परेशानियां भी आई। जैसे मेरे पापा हरियाणा विधानसभा में जॉब करते थे उस टाइम पे, तो मुझे लाने ले जाने में भी बड़ी दिक्कत थी उस टाइम पे। जैसे हमारी ट्रेनिंग टाइम 4 बजे होता था, मैं गांव से निकलती थी 3 बजे। तो 3 बजे ये सोचते थे गांव वाले, ये लड़की कहाँ जा रही है इस टाइम पे। तो 10 साल पहले की बात है ये। तो उस टाइम पे तो बड़ा मुश्किल था लड़की के लिए निकलना, और शाम के टाइम निकलना। तो सब ये यही देखते थे, ये लड़की कहाँ जा रही है इस टाइम पे, लेट जा रही है। इसके फैमिली वाले भी ऐसे ही हैं कि इसको भेज रहे हैं लड़की को। उस टाइम पे तो बहुत सुनने को भी मिला। लेकिन अब जैसे जैसे मेडल्स आए, तो अभी वही लोग मेरे से ये पूछने आते हैं कि हमारे बच्चे को भी खिलाना तू, और हमारी हेल्प करना, इसमें सपोर्ट करना, और सभी गांव की लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना तुम बॉक्सिंग। तो अभी काफ़ी अच्छा भी लगता है उन्हीं के मुँह से यही बात सुनती हूँ। तो जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी 2012 में, तो मेरा 1 हफ्ते बाद ही कंपटीशन था। तो उस टाइम पे मैंने पार्टिसिपेट किया उस कंपटीशन में। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, बैंडेज कैसे बांधते हैं, रिंग में कैसे जाना होता है। तो उस टाइम पे मैं जब फर्स्ट टाइम रिंग में गई थी, तो मेरे उस टाइम पे ओपोनेंट मेरा आई नहीं थी, वो लड़की वॉक ओवर बाउट थी। मुझे ये भी नहीं पता था वॉक ओवर होता क्या है बॉक्सिंग में। तो एक साइड मैं खड़ी थी कॉर्नर में, वाइट कॉर्नर में खड़ा कर दिया मुझे, और मेरे बिल्कुल अपोजिट रेफरी खड़ी थी। तो पूरी जो भी मेरे सेकंड्स थी, लड़कियां गई हुई थी, वो पूरी हूटिंग कर रही थी। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो मैं काफ़ी डरी हुई थी। मैंने सोचा मेरी अभी इस रेफरी के साथ ही आउट होगी। तो मैं काफ़ी डर गई थी उस टाइम पे। तो वो रूटिंग किसके आपके लिए हुई थी, आपका अगेंस्ट हुई थी? नहीं, मेरी साइड से हुई थी कि तू जीत गई है। तो मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम पे बॉक्सिंग के बारे में। तो इसलिए मैं काफ़ी डर गई थी उस टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे। बॉक्सिंग जब मैंने स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ऐसे मेडल्स जीतने होते हैं। इस लेवल, ये लेवल होता है, गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स होते हैं। उस टाइम पे बस यही था कि मुझे गांव से निकलना है, और वैसे ही थोड़ा मतलब जानना है थोड़ा बाहर के बारे में, इतना ही था। तो जैसे जैसे मुझे पता चलता गया कंपटीशन ऐसे होते हैं। तो जैसे हमारे एकेडमी में पोस्टर लगे हुए थे विजेंद्र सिंह के, कविता चहल के। तो उनको देख के ये हुआ कि हाँ, मुझे भी अपना पोस्टर यहाँ पे लगवाना है। तो वैसे वैसे जुनून बढ़ता गया बॉक्सिंग के लिए। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में नीतू ने गोल्ड जीता, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद वो चोटिल हो गयी और कई महीनों तक बॉक्सिंग से दूर रही। लेकिन अब नीतू पूरी तरह से फिट है और 15 मार्च से होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में वापसी करेगी। उस टाइम पे जैसे मुझे काफ़ी इंजरीज भी हुई हैं इस बीच में। कई एक टाइम तो ऐसा था कि मैंने बॉक्सिंग से 2 साल मैं पीछे हट गई थी, बिल्कुल ही छोड़ दिया था मैंने। तो उस टाइम पे तो मेंटली प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने इस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया कि मतलब जैसे तू अभी गेम से हटी है, तो तू अभी कम बैक करेगी, तो तू इससे भी अपना बेस्ट देगी। मतलब जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। मैं 2018 में जब मुझे इंजरी हो गई थी, शोल्डर इंजरी और रिस्ट इंजरी भी हो गई थी, तो उस टाइम पे मैं कैंप से बाहर ही हो गई थी। तो उस टाइम पे मुझे कहीं से भी इतना सपोर्ट भी नहीं था। तो मुझे यही लग रहा था कि मुझे शायद गेम छोड़ देना चाहिए। मेरे पापा जॉब करते थे, मेरे पापा ने जॉब भी विदाउट पे हो रखे थे उस टाइम पे। तो यही था कि अब बहुत मुश्किल हो जाएगा कम बैक करना। तो वो सबसे लोवेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का उस टाइम पे। फर्स्ट टाइम मैं
मेरे टूर्नामेंट थे स्टेट चैम्पियनशिप झज्जर में चल रही थी। फाइनल बाउट थी मेरी। फाइनल बाउट में मैं हार गई थी उस टाइम पे। तो मतलब काफ़ी बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। बहुत सारी लड़कियां गई थी मेरे साथ, सब मेडल तो मेरा भी आया था, सिल्वर मेडल आया था। लेकिन ये होता है ना कि गोल्ड की खुशी अलग ही होती है। वो जीतने के बाद भी नेशनल भी खेलने को मिलता है। तो उस टाइम पे बहुत काफ़ी बुरा भी लगा मुझे कि मैं गोल्ड नहीं ले पाई। तो वहाँ से ऐसे थोड़ा जुनून स्टार्ट हुआ कि मुझे अभी इसमें गोल्ड जीतना है और इसके बाद मुझे नेशनल खेलने को मिलेगी। मैं सितंबर में गई थी 2017 में। मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट इंटरनेशनल बुल्गारिया में था। तो वहाँ पे मैं खेलने गई तो मुझे मेरी बाउट आई थी, फाइनल बाउट थी मेरी बुल्गारिया के साथ। तो उस बाउट में मुझे वहाँ पे मतलब वो होस्ट कंट्री थी उस टूर्नामेंट की, तो उन्होंने मुझे जानबूझ के 2 वार्निंग भी दे दी। लेकिन मैं फिर भी मैं मतलब मेरा मैच उससे एक तरफा था, तो मैं जीत गई थी उस मैच में। और मुझे फर्स्ट टाइम में ही बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड भी मिला था वहाँ पे उस टूर्नामेंट में। तो बहुत खुशी हो रही थी मुझे, हाँ, कि मैंने फर्स्ट टाइम में ही बेस्ट बॉक्सर मिला है। बेस्ट मोमेंट तो 2 हैं, एक ही बताती हूँ मैं अभी। तो जब मेरी मैरी कॉम से बाउट थी तो सभी यही बोल रहे थे, ठीक है तू खेलना, तेरे को मौका मिला है उनके साथ खेलने के लिए और अच्छा है, तुझे सीखने को ही मिलेगा। तो मैं सोच रही थी ये इनमें से हर कोई ऐसा क्यों नहीं कह रहा है कि तू जीत जाएगी। मतलब सभी मुझे कोई ये बोल रहे थे, कोई बात नहीं, तेरी मैरी कॉम के साथ आ गई है बाउट, तू अच्छा खेलना। लेकिन मुझे अंदर से ये फील हो रहा था, हाँ मैं जीत जाऊंगी। और मेरे पापा ने भी मुझे यही बोला था। तो वहाँ पे जब मैं बाउट जीती तो सब हैरान थे कि ये मैरी कॉम से जीत गई है। लेकिन मुझे अंदर से ये विश्वास था, हाँ मैं जीत जाऊंगी। पता नहीं उनको ये ऐसा क्यों लग रहा था। देखिए वो एक अपने टाइम की बहुत महान बॉक्सर रही हैं। वो उनकी वजह से हमारी इंडिया की बॉक्सिंग इतनी हाई लेवल पे गई है। मैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करती थी और आगे भी ऐसे ही रिस्पेक्ट करती रहूँगी। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये मतलब मुझे ये ऐसा एक नाम मिल रहा है कि ये मैरी कॉम बनेगी, छोटी मैरी कॉम ऐसे करके। तो मैं अपना 100% दूंगी और उनके जैसे ही मैं ऐसे ही देश के लिए मेडल जीतना चाहती हूँ और उनको ऐसे ही उनके गेम को ऐसे ही फॉलो करती रहूँगी। मैं मतलब मैंने देखा है जब से मैं कैंप में हूँ, तो मैंने MC मैरी कॉम को पहले मैंने नाम भी सुना था उनका जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। तो फिर उनसे मिलने की भी इच्छा हुई थी। तो बाद में उनको देखा तो मुझे सबसे बेस्ट वही लगते हैं अभी, मतलब पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी मैं उनको बेस्ट मानती हूँ। आई थिंक जो ट्रायल लास्ट ईयर आपके अगेंस्ट ही था, जी, मैरी कॉम इंजर्ड हो गई, तो उस टाइम क्या चल रहा था कि मैरी कॉम के अगेंस्ट खेलना है, जो आपके आइडिया था? तो मुझे हर एक प्लेयर को यही होता है कि एक वो अच्छे प्लेयर के साथ वो बाउट करे। तो इंडिया में तो सबको यही होता है कि वो एक बार मैरी कॉम से भी ज़रूर लड़े। हर एक लड़की के लिए यही होता है, बॉक्सर के लिए। तो मेरे अंदर भी यही था कि हाँ मैं उनके साथ, मुझे भी मौका मिले एक बार मैच खेलने का। तो वो मुझे मिला और मैं उसमें जीती भी, तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपने मतलब कहीं पे भी, चाहे मेरी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बाउट हो या फिर इंटरनेशनल बाउट हो, मैं किसी को भी ऐसे इजी नहीं लेती हूँ मेरे ओपोनेंट को। मैं अपना हर एक ओपोनेंट के साथ अपना 100% देती हूँ। हमारे जैसे डाइटिशियन होते हैं हमारे, वही बताते, जब हमें वेट कम करना होता है तो उस हिसाब से डाइट बना देते हैं। और जब हमें हमारा वेट अप करना होता है तो भी वही डिसाइड करते हैं क्या खाना होता है। अच्छा, आप वीगन है या नॉन वेज है? मैं नॉन वेजिटेरियन। तो कितना मुश्किल होता है मतलब एक बॉक्सर या रेसलर के लिए वीगन होकर बॉक्सिंग करना? जैसे मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं होता ना ऐसे खाना। तो मतलब मैं अरेंज करती हूँ, मतलब कैंप में रहती हूँ तो वहाँ पे तो हर एक प्लेयर्स को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। जब मैं घर में होती हूँ तो ना ही तो हमारी फैमिली में कोई ऐसे खाता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो रहता है। नहीं, घर में तो सबको पता है कि मैं खाती हूँ, लेकिन ये है कि मैं फैमिली के सामने नहीं खाती हूँ तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, फील तो इसीलिए अलग रूम में जाके खाना होता है वो।
मैं तो ये कहूँगी हर एक प्लेयर में सबसे पहले तो डिसिप्लिन होता है। हमें गेम से मुझे यही सीखने को मिला है कि डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है इंसान के लिए। मैं गेम की वजह से मुझे ये डिसिप्लिन का पता चला है, मैंने फॉलो किया है और काफ़ी हद तक मुझे इसमें फ़ायदा भी मिला है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरे लिए मेरा डिसिप्लिन ही सबसे ज़्यादा काम आया। बॉक्सिंग को छोड़ के तो मैं और तो कुछ नहीं, बॉक्सिंग ही रहता है ज़्यादातर। तो फ्री टाइम में जैसे हमारा सैटरडे या वेडनेसडे को कोई भी इंडिविजुअल ट्रेनिंग होती है, गेम्स होता है, तो मैं वॉलीबॉल ही खेलते हैं हम सब। मूवी तो जो भी अच्छी आती है वही फेवरेट हो जाती है। कोई लेटेस्ट मूवी देखी आपने? मैंने एक पंजाबी मूवी देखी थी, उसका नाम अभी याद नहीं है मुझे। कोई बात नहीं।